हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अवस्थी और आज मैं अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे, जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट सेकेंड AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम मार्केटिंग मिक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जो 4 P's होते हैं प्रोडक्ट के केस में और 7 P's सर्विस के केस में होते हैं, उनको हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है कि मार्केटिंग क्या है। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत जगह लेक्चर देखते होंगे, पर मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको बिल्कुल सरल भाषा में, हिंदी में पूरे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करूँगा। जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, ना कि बहुत ज़्यादा डिटेल पे जाएंगे। पर हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक का हम कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप स्वतः ही उसको पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। कई बार क्या होता है, जब आप बहुत सारी अलग अलग किताबों से पढ़ते हैं तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है और बात पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाती है। तो मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जिससे आप जब पढ़ने जाएंगे, सेल्फ स्टडी के लिए जाएंगे, तो आपको उस कंटेंट को, उस सब्जेक्ट को समझने में समस्या ना हो। तो इसी प्रयास के साथ हम पढ़ेंगे। अब मार्केटिंग, सबसे पहले हम जान लेते हैं मार्केटिंग क्या है। देखिए, मार्केटिंग का सबसे मुख्य उद्देश्य, अल्टीमेट टारगेट ऑफ मार्केटिंग इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर एंड अर्निंग प्रॉफिट थ्रू दैट सेटिस्फैक्शन। तो मार्केटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और उस सेटिस्फैक्शन के द्वारा अपना प्रॉफिट अर्न करना है। देखिए, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स की बात करें, जो कि आपने MBA प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा AKTU में, तो उसमें सबसे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, ओरिएंटेशंस थे। सबसे पहले था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि तब डिमांड बहुत ज़्यादा थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हुआ था तो डिमांड लोगों में बहुत ज़्यादा थी, तो प्रोडक्ट्स अपने आप बिक जाया करते थे। जितना भी प्रोडक्शन करिए कम पड़ जाता था। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते थे। ये कॉन्सेप्ट था। फिर बाद में जब कुछ और कंपनीज आई, कॉम्पिटिटर्स बढ़े, तो आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें मेन फोकस दिया गया प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर्स बहुत अच्छे हैं तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा और उसको परचेज करेगा। कुछ समय तक ये भी चला। उसके बाद में आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। आपका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, आपने प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अगर आप एक एंथुजियास्टिक सेल्स फोर्स नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद नहीं बिकेगा, क्योंकि कंपटीशन है और कस्टमर भी अब थोड़ा चूजी हो गया था। जब ये भी धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ने लगा, तब हमारा सबसे बाद में कॉन्सेप्ट आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में हम कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे ध्यान रखते हैं, कस्टमर की नीड और वांट को एनालाइज करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, ताकि वो बेस्ट सुटेबल प्रोडक्ट हम बना सकें जो कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। तो ये था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब इसको समझने के लिए, अब देखिए, जब कस्टमर को कोई चीज़ ऑफ़र करनी है और वो उसको सेटिस्फाई करे, तो उसमें हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं? असल में जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस है वो बेनिफिट है जो हम कस्टमर को डिलीवर करना चाहते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स में हम उसी बेनिफिट को कैसे एक मिक्स के तौर पे, कैसे एक मिक्सचर के तौर पे तैयार करें कि वो कस्टमर की नीड को और वांट को सेटिस्फाई करे, इसी को कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो इसमें कई सारे मार्केटिंग के पीस हैं, वही हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, कुछ हार्ड एंड फास्ट चीज़ें हैं, उसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। मार्केटिंग मिक्स इज अ टूल विच मार्केटर यूजेस टू फॉर्मुलेट प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर फॉर कस्टमर्स। तो जो हम कस्टमर को रियली में ऑफर कर रहे हैं, जो उसको हम किसी कीमत के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, वही है आपका मार्केटिंग मिक्स टूल। तो सिर्फ आप प्रोडक्ट ऑफर करते हैं ऐसा नहीं है, वो एक निश्चित प्राइस में ऑफर करते हैं, एक निश्चित जगह में ऑफर करते हैं और किसी प्रकार से अपनी बात को उसके सामने रखते हैं, मतलब प्रमोशन करते हैं। तो इसके आगे ही आप देख रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स इज डन यूजिंग द 4 P's। मतलब प्रोडक्ट के केस में यहाँ पे 4 P होते हैं। 4 P's मतलब कि इनका फर्स्ट लेटर P से स्टार्ट होता है। P है प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। और 7 P होते हैं, 7 P's होते हैं सर्विस के केस में। फिजिकल एविडेंस भी उसमें ऐड हो जाएगा। ये 4 P तो रहेंगे ही, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन।
और फिजिकल एविडेंस ऐड हो जाएगा, पीपल ऐड हो जाएंगे और प्रोसेस ऐड हो जाएंगे। ये क्यों ऐड हो जाएंगे ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन सब के कॉम्बिनेशन को, अगर मार्केटिंग मिक्स की एक छोटी सी डेफिनेशन, सबसे सरल डेफिनेशन हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's इन केस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब मार्केटिंग मिक्स 4 P's का कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट के केस में, मतलब फिजिकल प्रोडक्ट जो टेंजिबल है, और 7 P's का कॉम्बिनेशन है इन केस ऑफ सर्विस जो कि इंटेंजिबल नेचर की है, इनसेपरेबल है। ठीक है, अब चलिए हम एक वन बाय वन एक एक पी को समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा पी है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द ऑफरिंग, द प्रोडक्ट इटसेल्फ। भाई जो हम कस्टमर को असली में ऑफर कर रहे हैं ना, वही है प्रोडक्ट। एक साबुन, एक डिटर्जेंट केक हो या एक बाथ सोप हो, चाहे जो हो, चाहे आपका टूथपेस्ट हो, चाहे एक टूथब्रश हो, चाहे एक लिखने वाला पेन हो या एक लैपटॉप हो या एक बड़ी सी मशीन भी हो, चाहे टेबल लैंप हो, चाहे जो भी आप प्रोडक्ट जो देख रहे हैं, वो जो भी आप ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, वही है आपका प्रोडक्ट। सर्विस के केस में आप कोई पैकेज ऑफर कर सकते हो, सर्विस के केस में आप एजुकेशनल सर्विसेज दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो आप कस्टमर को डायरेक्टली ऑफर कर रहे हैं ना, वही आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है क्योंकि कस्टमर को इसी से डील करना है, कस्टमर को यही बेनिफिट मिलने वाला है। जो आप ऑफर करेंगे वो उसे एक्सेप्ट करेगा और उसको अगर रिक्वायर्ड बेनिफिट मिलेंगे तो ही वो सेटिस्फाइड होगा। ये समझने वाली बात है। ठीक है, अब कस्टमर को कुछ ना कुछ आवश्यकता होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करता है कस्टमर। जैसे वो लिख नहीं पा रहा तो उसको पेन की आवश्यकता है, जैसे उसको टूथपेस्ट करना है, सुबह ब्रश करना है तो उसको टूथपेस्ट और ब्रश की आवश्यकता है। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है जिसको फुलफिल करने के लिए हम कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करते हैं। ठीक है, उसको पढ़ना है तो उसको हम एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अ मार्केटर नीड्स टू डिफाइन हिज प्रोडक्ट वेरी केयरफुली, थिंकिंग अबाउट इट्स वैल्यू, इट्स यूएसपी, फीचर्स एंड कॉम्पिटिशन। तो देखिए, प्रोडक्ट को जब हम ऑफर करते हैं ना, एक मार्केटर ऑफर करता है तो वो ये ध्यान में रखता है कि कस्टमर के लिए ये कितना वैल्यूएबल है। ठीक है, उस हिसाब से प्रोडक्ट को हम डिज़ाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन। तो किस अनुपात में किस चीज़ को रखा गया है, यही आपका यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक नहीं है तो आप कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हर प्रोडक्ट में एक विशेष क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका यूएसपी। ऐसे अलग अलग फीचर्स आपके प्रोडक्ट में हो, भले ही उसी रेंज, उसी प्राइस रेंज में आपका प्रोडक्ट आ रहा है जितने में कॉम्पिटिटर का पेन आ रहा है। जैसे सेलो और रेनॉल्ड्स का एग्जांपल ले लें। सेलो भी पेन बनाता है, रेनॉल्ड्स भी पेन बनाता है, दोनों ही 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये और भी महंगे पेन बनाते हैं। तो उसमें क्या यूनिक फीचर्स हैं, आपने किस तरह से उसको प्रमोट किया है, वही आपका, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका पैकेज कैसा है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, उसकी लिखावट कैसी है। ये जो भी आप मोबाइल फ़ोन्स में आजकल देखिए कट थ्रोट कंपटीशन है, तो कट थ्रोट कंपटीशन है तो उसमें आप एक ही लगभग सिमिलर प्राइस में क्या यूनिक दे रहे हैं आपको कस्टमर को, यही डिसाइड करना होता है। तो वही यूएसपी है, फीचर्स। और आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कंपटीशन को भी फेस करे। तो प्रोडक्ट बेसिकली वो ऑफरिंग है जो आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो उसकी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, यही है आपका प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब प्राइस पढ़ते हैं। तो देखिए, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कस्टमर ना, मार्केटिंग मिक्स में प्राइस का अपना रोल है। क्योंकि कस्टमर किस प्राइस को अफोर्ड कर सकता है और उसके लिए कोई प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है, उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट के लिए प्राइस को पे करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिखा भी हुआ है, प्राइसिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन अवर मार्केटिंग मिक्स। दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई प्राइस। तो क्योंकि वो एक्सचेंज में जो वैल्यू उसको कस्टमर को प्रोडक्ट के थ्रू मिल रही है, उसके एक्सचेंज में जो चीज़ वो पे करता है उसे प्राइस कहते हैं। आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ये कॉस्ट टू द कस्टमर है। प्राइस डिसाइड होता है कंपनी के प्रॉफिट गेन, मतलब कि वो कॉस्ट पूरा रिकवर करके और प्लस कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइस असाइन करते हैं। और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कॉस्ट टू द कस्टमर है, कस्टमर को कितनी कीमत अदा करनी है उस प्रोडक्ट को पाने के लिए। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर रहा है कस्टमर, उसके लिए वो कितना रिटर्न में पे कर रहा है, यही उसके लिए प्राइस है। तो प्राइसिंग इज मेनली डिटरमाइंड
बाय द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो हाउ मच द कस्टमर वुड बी विलिंग टू पे। अब सिर्फ कस्टमर का ये कि कितना पे कर सकता है ये तो बहुत ज़रूरी है जानना, और साथ में वो कितनी इच्छा रखता है पे करने के लिए। तो ये भी एक मार्केट सर्वे का विषय है कि वो कितना पे कर सकता है और कितना पे करना चाहता है, ये भी आप जान लेंगे। तो आप जो प्राइस असाइन करेंगे तो हो सकता है कि आप प्राइस वॉर के, देखिए मार्केट में प्राइस वॉर चल रहा है, तो प्राइस वॉर को जीतने के लिए आपको प्राइस एक ऐसा असाइन करना है जो कस्टमर के लिए अफोर्डेबल भी हो और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को भी बीट कर पाए। तो ये है आपका प्राइस जो कस्टमर को अदा करना होता है प्रोडक्ट परचेस करते समय, और यही प्राइस एक कंपनी के प्रॉफिट को भी डिसाइड करता है, कितने मार्जिन का वो प्रॉफिट ले सकता है। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। प्लेस देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन जो हम चीज़ को पहुंचाते हैं अपने प्रोडक्ट को, वो कहलाता है प्लेस। डिस्ट्रीब्यूशन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो असली बात यह है कि हमने प्रोडक्ट बना लिया, उसका एक प्राइस भी असाइन कर दिया, बट अगर वो कस्टमर को परचेज करने के लिए उसके नियर अबाउट लोकेशन में अवेलेबल नहीं है तो वो परचेज कैसे करेगा, या फिर उसके आइज़ के सामने नहीं है, ऑनलाइन भी है तो उसके सामने ये होना चाहिए, ठीक है, उसको ऐसे प्लेसेस में दिखना चाहिए। तो ये चीज़ है प्लेस, वो कन्वीनियंटली ऑनलाइन भी ऑर्डर कर पाए, या फिर वो प्रोडक्ट उसके नियर अबाउट मार्केट में हो जिससे वो उसको जाके एक्सप्लोर कर सके और परचेज कर सके। तो इफ़ वी आर मेकिंग प्रोडक्ट एज द राइट प्राइस दैट इज़ नॉट इनफ, ये बहुत भाई पर्याप्त नहीं है सिर्फ अच्छे प्राइस में सही कीमत पे प्रोडक्ट को बना लेना। वी नीड टू मेक इट अवेलेबल एट द राइट प्लेस टू, भाई सही जगह में अवेलेबल हो ताकि जाके कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज भी तो कर पाए। इसीलिए देखिए बड़े भारी शॉपिंग मॉल्स खोले जाते हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस भी खोले जाते हैं ताकि लोग मूवीज़ देख पाएँ उनके नियर अबाउट लोकेशन में। बहुत दूर जाएंगे तो हो सकता है वो अवॉइड कर दें और आपका प्रोडक्ट ना परचेज करें। कस्टमर की लोकेशन के पास ही प्रोडक्ट का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक एग्जांपल लेना चाहेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लगभग गांव तक भी उनकी रीच है। अगर ये अवेलेबल ना होता प्रोडक्ट तो क्या कस्टमर परचेज करते, क्या शहर परचेज करने आते, अगर आते भी तो कितने लोग परचेज करते। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट कस्टमर की नियर अबाउट लोकेशन में अवेलेबल हो ताकि वो परचेज कर सके। आजकल तो देखिए इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि होम डिलीवरी भी प्रोडक्ट्स की हो रही है ताकि कस्टमर को जाना भी ना पड़े। ये भी एक प्लेस का एक अच्छा एग्जांपल है। हाँ, जहाँ कस्टमर जहाँ से बाई करना चाहता है वहाँ प्रोडक्ट अगर आप अवेलेबल करा देते हैं तो ये वेल एंड गुड है और आपका प्रोडक्ट हो सकता है बिक जाए और आप इसके थ्रू कंपटीशन भी विन कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जरूर मिलेगा अगर आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अवेलेबल है और सही लोकेशन में, टारगेट ऑडियंस या टारगेट कस्टमर के नियर अबाउट लोकेशन में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रमोशन। भाई प्रमोशन का सीधा सा मतलब है कि हम अपने कंपनी, प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विस की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सीधी सी बात है कि हम अपने मैसेज को, हम अपनी कंपनी के बारे में, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, हम अपने सर्विस के बारे में कस्टमर को कैसे पता चलवाते हैं, कैसे उसे बताते हैं। इसके बहुत सारे मीडियम हैं। आप टीवी में एडवर्टीजमेंट देते हैं, पेपर में आर्टिकल्स देते हैं, प्रिंट मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं, बैनर्स, पोस्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन का भी यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, पब्लिसिटी भी कर सकते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं अपनी बात को कस्टमर तक कम्युनिकेट करने के लिए। कस्टमर जब तक जानेगा नहीं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है तब तक वो उसको परचेज़ करने के लिए एफर्ट ही क्यों करेगा। इसलिए कस्टमर को अपनी बात बताना और कस्टमर को सही से समझाना कि हमारे प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट्स हैं। आप कोई भी एडवर्टीजमेंट देख लीजिए तो उसमें बोल देते हैं कि इंडिया का नंबर 1 ब्रांड, ये एक दुनिया का सबसे नंबर 1 ब्रांड है, या बिल्कुल नया है, यूनिक है, ऐसे करके शब्दों का प्रयोग होता है। अच्छी पंच लाइन्स का प्रयोग होता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, LIC, इस तरह से पंच लाइन्स का भी प्रयोग होता है। तो ये कहलाता है आपका प्रमोशन। किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। और ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो आपका
टारगेट मार्केट है वो किस मीडियम को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, उसी के हिसाब से हम अपना कम्युनिकेशन चैनल को प्रयोग करते हैं, या किस प्रोपोर्शन में। जैसे आपका अगर टारगेट मार्केट है वो ज़्यादा टीवी देखते हैं अगर वो लोग, तो हम टीवी में ऐड देंगे। अगर आपको लगता है कि रेडियो ज़्यादा सुनते हैं तो रेडियो में ऐड देंगे। अगर आपको लगता है कि अखबार ज़्यादा पढ़ते हैं तो अखबार में, न्यूज़पेपर में ऐड देंगे। अगर आपको लगता है कि वो लोग मैगजीन्स ज़्यादा पढ़ते हैं तो मैगजीन्स में ऐड देंगे। जैसा बैनर पोस्टर, आपका जो कस्टमर है वो घूमता ज़्यादा है शहर में, तो आप बैनर पोस्टर बाहर लगवाइए, आउटडोर एडवर्टाइजिंग कराइए। तो ये चीज़ें, अगर आपको लगता है कि पर्सनल सेलिंग की ज़रूरत है आपको, तो अपने एजेंट को भेज के ही, जैसे कि सर्विस केस में LIC एजेंट्स होते हैं ना, या इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं। जैसे एक्वागार्ड वाले हैं वो डोर टू डोर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कि हमारी टारगेट ऑडियंस किस तरह से हमारे कम्युनिकेशन मैसेज को समझ पाएगी। इसीलिए इतने सारे डिफरेंट टूल्स हैं। और प्रमोशन का एक दूसरा नाम मार्केट में है मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी इसे बोलते हैं। इसको हमेशा आगे की, जब आप 3rd सेमेस्टर में जाएंगे MBA 2nd सेमेस्टर से, तो आपको मार्केटिंग कम्युनिकेशन के नाम से ही इसका ज़्यादा नाम मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रमोशन है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अब देखिए हम मूव करेंगे 4Ps। तो देखिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हम प्रोडक्ट की बात करें, टेंजिबल प्रोडक्ट्स की, फिजिकल प्रोडक्ट्स की, जो कि आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं बिना यूज़ करे, चाहे उनकी आप बात कर लीजिए। और चाहे सर्विसेज जो कि इनसेपरेबल हैं, इंटेंजिबल हैं, और जिनको स्टोर नहीं किया जा सकता, तो इनके बारे में बात करें। दोनों ही में 4Ps तो कॉमन है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ये कॉमन है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स की या सर्विस मार्केटिंग मिक्स की। इसमें हम बात करते हैं कि सर्विस में 3P और जुड़ जाते हैं, 3Ps और ऐड हो जाते हैं, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फिजिकल एविडेंस, पीपल, प्रोसेस। ठीक है, इस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो इसको एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स भी बोलते हैं, या फिर आप इसको सर्विस मार्केटिंग मिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्विस के केस में कुछ और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसका नेचर डिफरेंट है, इसलिए हमें कुछ और पीस को पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल एविडेंस। A service is intangible, but there has to be a reassurance to the customer that service happened. ठीक है, it can be receipt of the service of a service or maybe an invoice. देखिए, कस्टमर को इंटेंजिबल सर्विस को यूज़ करना है। कस्टमर ने सर्विस को देखा नहीं, उसको जाना नहीं, उसको यूज़ नहीं किया, उसको छू नहीं सकता, तो कस्टमर को कुछ ना कुछ फिजिकल दिखना चाहिए जिससे उसका भरोसा हो जाए, हाँ भाई ये मुझे अच्छी सर्विस देने वाले हैं। तो आप अपने यहाँ पे जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं, मतलब कि अपने सर्टिफिकेट्स हैं, प्रमाण पत्र हैं, आपने किस किस कंपनी से अप्रूवल्स लिए हैं, किस किस कंट्री की किस अथॉरिटीज़ से आपने अप्रूवल्स लिए हैं, यही आपका हो जाएगा फिजिकल एविडेंस। आप जिस भी जगह पे अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा आपके लिए फिजिकल एविडेंस। क्योंकि जब कस्टमर अपनी आपके साइट को या आपके ऑफिस को विजिट करेगा तो वो देखेगा कितना एम्बियंस कितना अच्छा है, माहौल कितना अच्छा है, कितने अच्छे से लेआउट बना हुआ है, ऑफिस में कितना सिस्टमाइज्ड, कितना अच्छे से हर चीज़, हर काउंटर कितना अच्छा है। या सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम एजुकेशनल सर्विस का। एक कॉलेज में एक बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का ऐड देख लीजिए तो वो दिखाते हैं इतने एकड़ का हमारा कैंपस है, इतना बड़ा ह्यूज कैंपस है, इतने सारे प्रोजेक्टर्स हैं, इतनी सारी अवेलेबिलिटी है। तो वो सारा क्यों दिखाते हैं? ताकि कस्टमर को फेथ जनरेट हो, उसको भरोसा हो जाए कि हाँ मुझे एक अच्छी सर्विस मिलने वाली है, एक अच्छी एजुकेशनल सर्विस मिलने वाली है। तो हम जो फिक्चर्स हैं अपने, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो सब दिखाते हैं, अपना स्टाफ दिखाते हैं, अपने सर्टिफिकेट्स दिखाते हैं, कॉलेजेस दिखाते हैं कि हाँ भाई हम AQTU से एफिलेटेड हैं, हमारे पास AICTE अप्रूव्ड है हमारा कॉलेज। ठीक है, तो इस तरह से हम कस्टमर का या स्टूडेंट का फेथ अटेन करते हैं। उसी प्रकार से जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सर्टिफिकेट्स दिखाएं। और जब आप सर्विस ले लेते हैं तो आपको देखिए, इंश्योरेंस जब आप लेने जाते हैं तो आपको एक बॉन्ड दिया जाता है। उस बॉन्ड का क्या वैल्यू है? आपके पास अगर वो पॉलिसी नंबर भी लिखा हो और आपको डेट पता हो तो आप सारी जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। बट फिर भी आपको एक बॉन्ड के तौर पे आपको एक
टेंजिबल मिला हुआ है, एक फिजिकल चीज़ मिली हुई है जिस पे आपको थोड़ा भरोसा हो जाता है। रिसीट क्या है? एक भरोसेमंद चीज़ है कि हाँ आपने पेमेंट कर दी है, तो यही है आपका फिजिकल एविडेंस। अल्टीमेटली टारगेट फिजिकल एविडेंस का है कि कस्टमर थोड़ा अश्योर्ड हो जाए और उसको भरोसा हो जाए, उसको फेथ हो जाए, उसका करेज बढ़ जाए कि हाँ मुझे यहाँ पे अच्छी सर्विस मिलने वाली है। तो यही फिजिकल एविडेंस का काम है, ताकि वो सर्विस के लिए अट्रैक्ट हो जाए और उस सर्विस को यूज़ करने के लिए और परचेज करने के लिए तैयार हो जाए। उसका भरोसा जीतने का पूरा प्रयास रहता है फिजिकल एविडेंस में, क्योंकि सर्विस का नेचर है इंटेंजिबल, अदृश्य है, दिखती नहीं है। चलिए नाउ हम मूव करते हैं अगले पे, पीपल। देखिए, these are the employees who help to deliver the service, एग्जाम्पल डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर। ये यहाँ पर इतना ही लिमिटेड नहीं है। लोग, देखिए, सर्विस को आप लोगों से अलग नहीं कर सकते, मतलब सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस को अलग नहीं किया जा सकता। सर्विस इज़ इनसेपरेबल इन नेचर। सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से अलग ना कर पाना मतलब कि जो आदमी उस सर्विस को प्रोवाइड करने वाला है उसमें आपको उससे अलग करना पॉसिबल नहीं है। और इसका एक और नेचर है कि इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। जैसे एक टीचर ने आपको एक लेक्चर दे दिया तो अब उसके आप अधिकारी नहीं कि अब मैं ही ये लेक्चर पढ़ाऊंगा, अब तुम नहीं पढ़ा सकते। वो दोबारा भी लेक्चर लेगा, तीसरी बार भी लेगा, ठीक है। तो ये इनसेपरेबल है, इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। तो जो वो लोग ही हैं जो सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, इवन आपको पीपल का इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगा कि जब कस्टमर इंटरेक्ट होता है पीपल से तो वो कंपनी को ध्यान में नहीं रखता, उस पर्सन को ध्यान में रखता है जिससे उसने डील करी थी, जिससे वो मिला था, जिसने उसको सर्विस के बारे में बताया था, या फिर जिसके थ्रू उसने सर्विस को कंज्यूम किया था, तो वो उसको जानता है। एक कॉलेज की रेपुटेशन उसके टीचर्स से होती है, जैसे कि एक LIC एजेंट या किसी और इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट कस्टमर को कन्विंस करता है, तो वो उस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, उस व्यक्ति पे। और कंपनी तो बाद में, कंपनी की जो ब्रांडिंग उसके दिमाग में, पोजीशन जो हमने प्रमोशन से करा था वो तो अलग ही है, बट लोगों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कस्टमर के परचेजिंग में, ठीक है। तो लोगों का सर्विस के केस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम इसको लोगों से अलग नहीं कर सकते, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और लोग ही हैं वो जो सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। टीचर्स के बिना एजुकेशनल सर्विसेज पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से जो सर्विस को प्रोवाइडर है, जैसे अब कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, देखिए सर्विस में कुछ टेंजिबल एक्शंस होते हैं, जैसे कि आप हेयर सैलून में जाते हैं हेयर कट के लिए, तो उसमें लोग ही आपके बाल काटेंगे। हाँ, भविष्य में देख लेंगे शायद रोबोट्स काटें, बट वो भी एक डिबेटेबल इशू है, आगे बात करेंगे। चलिए, अब दे में बिकम the face of the service, hence are very important, that is why very important to choose right people। देखिए, अगर आपके लोग अच्छे होंगे, अगर वो योग्य होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे, जो कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, तो नो डाउट कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और अ सेटिस्फाइड कस्टमर विल डेफिनेटली कम अगेन टू परचेज योर सर्विस। अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया है तो वो आपकी सर्विस को परचेज करने दोबारा ज़रूर आएगा, और यही हम चाहते हैं। मार्केटिंग का मेन फंडा ही यही है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करिए और सेटिस्फैक्शन के थ्रू हम अर्निंग करेंगे। यही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आज की डेट में अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो रिलेशनशिप मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। हम कस्टमर से रिलेशनशिप बना के चलते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे उसको सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं और रिपीटेड परचेज के लिए होपफुल रहते हैं। चलिए, प्रोसेस की बात करें, द स्टेप्स टेकन फॉर द डिलीवरी ऑफ द सर्विस। देखिए, सर्विस को बिना प्रोसेस के डिलीवर करना संभव नहीं है। आप एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, अगर एक कॉलेज है और वो अपनी एजुकेशनल सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहता है, तो क्योंकि ये रियल टाइम कंज्यूमेबल आइटम है, जब सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विस दे रहा हो तभी सर्विस को कंज्यूम करना पड़ता है। तो एक टाइम टेबल होता है, एक स्केड्यूल होता है, एक क्लास असाइन की जाती है, एक फिक्स टाइम टेबल पे स्टूडेंट भी अवेलेबल रहते हैं और एक रोटेशन में टीचर भी अवेलेबल होते हैं, एक फिक्स स्केड्यूल होता है। तो सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बिना एक प्रोसेस के एक अच्छी सर्विस को डिलीवर करना पॉसिबल ही नहीं है। और
सर्विस क्योंकि इंटेंजिबल है तो वहाँ कुछ स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं बनाएंगे तो हर बार अगर आपकी सर्विस, एक बार आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, एक बार आपको अच्छा हेयर कट मिला, एक बार आपको ख़राब हेयर कट मिला, या एक बार आप किसी रेस्टोरेंट में गए आपको अच्छा खाना मिला, दूसरी बार ख़राब मिला, पहली बार आपको जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज थी, जो आपको ग्रीट किया गया, अच्छे से किया गया, आपका ऑर्डर भी अच्छे से लिया गया, सर्विस भी अच्छे से डिलीवर हुई, अगली बार आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, एक प्रोसेस नहीं बना हुआ है, तो कभी भी सर्विस का अच्छा इम्पैक्ट कस्टमर पे नहीं जाएगा और हो सकता है कस्टमर डिस्ट्रैक्ट हो जाए और आपकी सर्विसेज को प्रेफर ना करे। जहाँ पे अच्छा प्रोसेस है वहीं पे वो जाएगा। तो द प्रोसेस शुड नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव पाथ बट शुड ऑल्सो कंसीडर द नेगेटिव पाथ टू एड्रेस इश्यूज इन द सर्विस डिलीवरी। भाई सर्विस को सिर्फ पॉजिटिव पाथ में ही नहीं लेना चाहिए कि सिर्फ सब अच्छा ही अच्छा होगा, हम करेंगे, हमने बहुत स्टैंडर्ड बनाया है प्रोसेस अपना, हमने स्टेप टू स्टेप एक एक चीज़ अच्छे से डिज़ाइन की है, कस्टमर को कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी गलती हो सकती है, क्योंकि लोग गलती जानबूझकर नहीं करते पर गलती हो जाती है, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट सर्विस में बहुत ज़्यादा है, मशीन नहीं है, तो लोगों से गलती हो सकती है। इसलिए हमेशा हमें नेगेटिव प्रोसेस भी बना के रखना चाहिए। अगर गलती होती है, अगर कस्टमर को डिससेटिस्फैक्शन होता है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे उसको दोबारा से सेटिस्फाइड किया जाए। जैसे कि कंप्लेंट मैनेजमेंट, रिवर्स सप्लाई चेन, जैसे कि अगर एक जो ऑनलाइन ऑर्डर्स की हम बात करें, डिलीवरी सर्विसेज की, तो जो भी कुरियर कंपनी है वो सिर्फ डिलीवर करने का भर प्रोसेस नहीं रखती है, बल्कि रिवर्स पिकअप का भी ऑप्शन रखती हैं। आपका अगर प्रोडक्ट ख़राब निकल जाता है, प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो, टूटा है, फूटा है, तो वो दोबारा से आपको आपके प्रोडक्ट के पिकअप कराने का प्रोसेस बना के रखते हैं। अगर आपको कोई कंप्लेंट है, समस्या है, तो वो आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो, उसका भी वो सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो प्रोसेस टू वे होना चाहिए। पॉजिटिव तो है ही, हम पूरी कोशिश करेंगे कि कभी किसी कस्टमर को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि अल्टीमेट मार्केटिंग का टारगेट ही है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो हम नेगेटिव भी प्रोसेस सोच के चलेंगे कि अगर समस्या होती है तो अब क्या होगा, तो कस्टमर कंप्लेंट कर सके, हम उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व करेंगे। अगर कस्टमर को गलत सामान डिलीवर हो गया है, या सही ख़राब सामान डिलीवर हो गया है, या कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको रिवर्स पिकअप का भी ऑप्शन डिलीवरी कंपनी रखती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। लास्ट हम अब देख लेते हैं प्रमोशन। चलिए, तो हमने अपने सारे 7 P's डिस्कस कर लिए हैं। एक बार और नज़र डाल लेते हैं। तो हमारा है प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, पीपल, प्रोसेस। तो ये 7 P's मार्केटिंग मिक्स, इनका कॉम्बिनेशन अगर 7 P's का करेंगे तो सर्विस के केस में 7 P's को हमें कंसीडर करना होता है। यही कहलाएगा आपका मार्केटिंग मिक्स सर्विस के केस में। और अगर 4 P's का आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये कहलाएगा मार्केटिंग मिक्स इन केस ऑफ प्रोडक्ट। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।